नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। अब दिल्ली में जगहों के नाम बदलने पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां एक और बीजेपी अब ये मांग कर रही है कि सड़कों के नाम बदले जाएं और उसके बाद अब बीजेपी सांसद की तरफ से बकायदा एक लेटर लिखा गया और इस लेटर में मांग की गई है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। ऐसे में इस पर आम आदमी पार्टी ने भी अब आवाज उठा दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज कसा गया और अब बता दें कि बीते दिनों रेखा गुप्ता ने भी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर मांग उठाई थी कि इसका नाम भी बदला जाए। क्या कुछ आगे कहा गया, लेटर में क्या कुछ लिखा गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि कैसे दिल्ली में भी रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी के सांसद हैं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है और बड़ी मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की मांग की थी। तो अब बीजेपी जो है नाम बदलने वाली नीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता ने भी मांग की थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की, वहीं अब बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से मांग उठाई गई है जोरों शोरों से और रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होना चाहिए। हालांकि अब इस मामले को लेकर जो है उनका कहना है ये स्टेशन भारत की राजधानी का मुख्य प्रवेश द्वार है। वाजपेयी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की मांग की थी। खंडेलवाल ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। खंडेलवाल ने अपने पत्र में लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत की राजधानी का प्रमुख रेल द्वार है। ये देश का सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन भी है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखना उनकी सेवाओं और योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खंडेलवाल ने वाजपेयी जी को एक दूरदर्शी नेता बताया और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, देश में विकास को बढ़ावा दिया और दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत किया। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों और देशवासियों के बीच बहुत सम्मानित थे। अपने पत्र में खंडेलवाल ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मुंबई के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन जैसे कई सार्वजनिक संस्थान और परिवहन केंद्र महान नेताओं के नाम पर हैं। तो क्यों ना अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम कर देना चाहिए। ये बड़ी मांग उनकी तरफ से उठा दी गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी उनकी मांग का सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन रेलवे विभाग कब इस मामले को लेकर आगे कदम बढ़ाता है, रेल मंत्री को जो लेटर लिखा गया है उसको लेकर कब आगे संज्ञान लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बता दें कि अब जो नाम बदलने की पॉलिटिक्स है उसको लेकर बीते दिनों जब विवाद छिड़ा था कि जो दिल्ली की सड़कों के नाम है, जो मुगलों के नाम पर सड़कें हैं, उनका नाम बदल दिया जाए, उस पर काफी वार पलटवार देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पर सवाल उठा रही थी। तमाम तरीके की चीजें देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मांग उठाई गई है उस पर अब आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। क्या आम आदमी पार्टी इस पर सपोर्ट करती है या विरोध में खड़ी हो जाती है, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि बीजेपी के जो अब तक के फैसले रहे हैं, चाहे 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला हो, चाहे अपने किसी भी नीति को लागू करने का फैसला हो, आम आदमी पार्टी उसका विरोध ही करती हुई नजर आई है। आम आदमी पार्टी ने लगातार जो है रेखा गुप्ता को घेरने का, उनके मुद्दों पर काम किया है, क्योंकि जो 10 साल पुरानी गाड़ियों वाला फैसला था वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा झटका था। कंपनी को तो नुकसान ही था, लोगों के लिए भी वो ठीक नहीं था। इसके साथ ही जो बुलडोजर एक्शन था जिसको लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने जो आदेश सुनाया, कोर्ट का जो फैसला आया, उसके खिलाफ झुग्गीवासी न सिर्फ खड़े हुए नजर आए बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर बीजेपी का विरोध किया और साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में जो आई है वो गरीबी हटाने वाली सरकार नहीं है बल्कि गरीबों को हटाने वाली सरकार है और प्रताड़ित गरीबों को यहां किया जा रहा है। खैर, अब रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई
गई है। अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कुछ बयान देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।